अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो कि स्टिकियोमेट्री के नाम से है। स्टिकियोमेट्री दरअसल स्टिकियो का मतलब है एलिमेंट और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। इसमें हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट करते हैं, लिहाजा पूरा चैप्टर 1 एलिमेंट्स की मेजरमेंट से रिलेटेड है। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रखते हुए सामने डिफरेंट मोलर कैलकुलेशन हम करेंगे। तो पूरे चैप्टर के अंदर आप यही कंसिडर करें कि ये पूरा चैप्टर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखते हैं और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करेंगे। और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड होगा? एलिमेंट्स की मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। ये स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाके आपको जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं वो आसान हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ डेफिनेशन आप डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास पहला है स्टिकियोमेट्री। स्टिकियोमेट्री वैसे मैंने आपको बता दिया कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट है, या अगर इसकी लफ्जी मीनिंग पे आप गौर करें तो यही इसका मतलब बनता है। लेकिन ओवरऑल हम इसको डिफाइन करें, डेफिनेशन इसकी लिखें तो स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद ये कि कितने मोल हमारे पास आएंगे किसी एलिमेंट के। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव अमाउंट दरअसल हम एलिमेंट्स के बता रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज जिसमें अमाउंट का तस्करा हो रहा हो वहां पे हम लफ्ज क्वांटिटेटिव यूज करता है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हमने समझना है डियर स्टूडेंट्स, L2 हो और प्लस H2 हो और ये हमारे पास बनाए, ये हमारे पास आपके पास केमिकल रिएक्शन करके बनाए NH2। एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हमारे पास CH4 हो और O2 हो और ये आपस में केमिकल रिएक्शन करके आपको बनाए क्या? ये बनाए CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये अमोनिया फॉर्मेशन है। ये वाला हमारे पास क्या है? कंबशन रिएक्शन है, जिसमें मीथेन गैस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों रिएक्शन के अंदर ये लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास रिएक्टेंट कहलाता है और राइट साइड पे जो चीज मौजूद होती है वो प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन को मैं जरा अपडेट करके आपको बताऊं तो यही कहा है, इसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करते हैं किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, तो हम इसके रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट के मोल को मालूम करते हैं या प्रोडक्ट में मोल को देख के रिएक्टेंट के मोल को मालूम करते हैं। इसी तरह जब हम मोलर कैलकुलेशन करते हैं तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? स्टिकियोमेट्री। तो दरअसल ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है किस चीज को मालूम करने के लिए? मोलर कैलकुलेशन के लिए। किस चीज के? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। किस चीज की मदद से? बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। तो ये है इसकी प्रॉपर स्टिकियोमेट्री की डेफिनेशन। हाँ, रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट है कि हम इंशाल्लाह चैप्टर इसी फर्स्ट एक वो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 7 इसी बुक में, तो उसमें हम इंशाल्लाह रिवर्स। फिलहाल हमारा यहाँ पे ओवरऑल जो कंसर्न है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में मौजूद अमाउंट है, कंसंट्रेशन, वो हम इसमें पूरे चैप्टर के अंदर ही करेंगे। तो क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला है मोलर कैलकुलेशन, सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल है क्या। व्हाट इज मोल? देखिए मोल, अगर इसकी डेफिनेशन पे आप जाएं तो मोल हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास। ऐसा आपके पास केमिकल कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि CH4, ये कोवलेंट बॉन्डिंग की मदद से इनके अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एटॉमिक मास बोले तो एक एटम क्लोरीन आते हैं, ये एक एटम है, ये एक आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे फार्मूला मास से मुराद ये है कि कोई आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का जो मास होता है वो क्या होता है? फार्मूला मास। अभी सोडियम क्लोराइड का आप मॉलिक्यूलर मास बोलना मुनासिब नहीं है, केमिस्ट्री स्टूडेंट होते हुए इसमें आप बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड का जो मास आता है, अगर आप सोडियम क्लोराइड का मास निकालें तो सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने से जो भी वैल्यू आता है 58.5 समथिंग शायद आ जाते हैं, आप प्लस करके देखें। और इसी तरह CH4। अच्छा, ये जो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट में हम लिखते हैं, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कि इसमें मोल के अंदर, मोल ग्राम पर मोल में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह
फार्मूला फार्मूला मास तो मैंने आपको निकाल दिया। मॉलिक्यूलर मास, इसकी मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 4, ओवरऑल क्या हो गया इसका 16 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आप इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम, ग्राम पर मोल। तो किसी भी जो है ना एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। अब मोल के बारे में ये तो हमने समझा, ठीक है, हम डेफिनेशन वाइज लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, उसको हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो मोल है। लेकिन एक्चुअल अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो मोल दैट्स एक अमाउंट का नाम है। मोल एक यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल। मोल क्या है, कंसंट्रेशन का यूनिट। अब जब यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये स्पेसिफिक अमाउंट का नाम है। कितना अमाउंट, एक मोल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें ना, एक मोल, आपने बोला 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, आपने इस तरह बोला, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो आप कंसीडर करें। कहा जाता है कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल के अंदर, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये कितना बड़ा अमाउंट है, कहा जाता है, आगे की बुक से आपको दिखाता हूं, अगर आप बुक में ना यहाँ देखें पेज नंबर 3 पे अगर आप देखें ना, ये जो अमाउंट है वो दरअसल इतनी बड़ी वैल्यू है, कहा जाता है कि बास्केटबॉल इट मेक एंटायरली न्यू प्लेनेट लाइक अर्थ, पूरा एक अर्थ की तरह जो है ना बनाएगा। यानी 223 इतने जो पार्टिकल्स है वो इतना बड़ा एक नंबर है कि अगर आप बास्केटबॉल इकट्ठा करना स्टार्ट करें तो ये इतना जमा हो जाए कि पूरी दुनिया के बराबर बन जाए, तब जाके ये अमाउंट पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? बास्केटबॉल आपने ले लिया, काउंटिंग करना स्टार्ट किया, इतने हाँ जमा करना स्टार्ट किए, 1 2 3 4 कर करके जब ये अमाउंट पूरा हो जाएंगे ना, तब पूरी दुनिया के बराबर बास्केटबॉल आ जाएंगे आपके पास। अब बात क्लियर है? इसी तरह जो है ना हमने ये भी पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है कि ये जो अमाउंट है ना वो इतनी बड़ी वैल्यू है कि पूरी दुनिया में लोग अगर 11 साल तक काउंटिंग करना स्टार्ट करें तब जाके ये अमाउंट खत्म हो जाए पूरी दुनिया में मौजूद। वो हमने ये भी सुना हुआ है स्ट्रॉबेरी के जो आपके पास 1 स्ट्रॉबेरी 2 स्ट्रॉबेरी कर करके आप पूरी दुनिया के गिर्द इसको लपेटना स्टार्ट करें तो कहा जाता है 3 दफा दुनिया के गिर्द स्ट्रॉबेरी जो है ना क्या जाएंगे, उसके गिर्द लपट जाएगा, फिर जाके अमाउंट खत्म। इतना कहने का मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है। तो ये कुछ बातें जो कि हमने मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं हमने, अब यही आपके पास एक साइंटिस्ट ने ये जो पार्टिकल्स है 6.23 पार्टिकल्स होते हैं, एक साइंटिस्ट ने कहा था जिसका नाम है एवोगेड्रो, उसी के नाम से इस नंबर को क्या कहा गया, एवोगेड्रो नंबर कहा गया। तो ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल के अंदर, ठीक है। 1 डजन एग के अंदर कितने अंडे होते हैं, 12 है ना, बिल्कुल इसी तरह 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, है ना। अच्छा, तो इसी नंबर को कहा जाता है एवोगेड्रोस नंबर। ये एवोगेड्रो साइंटिस्ट ने उसने ये नंबर वो इजाद किया था, तो उसी के नाम से, ठीक है। और इसको आप अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो Na से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया 6.023। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मोल के बारे में कुछ बेसिक बातें जो कि मैंने आपको बता दी। और याद रखें मोल के लिए एक स्पेशल फार्मूला हम यूज करेंगे जिसकी मदद से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमारा हो जाएगा। 2 बातें याद रखें यहाँ पे कि एक हम मोल, एक मास गिवन होगा प्रॉब्लम में डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके केमिस्ट्री चैप्टर 1 से हम इसी फार्मूले से करेंगे। और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स, उसके लिए आप क्या करेंगे, यही मोल निकालेंगे पहले, फिर Na से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, मोल हर विषय में निकालेंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तब भी यहाँ पे एटम की जगह पर मॉलिक्यूल लिखेगा, लेकिन करेगा वही मोल मल्टीप्लाई Na की वैल्यू क्या है 6.02 क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम आते हैं मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन गैस हो,
अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल है, ठीक है, तो उसका ये जो मोल क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, और वो कितने मोल में हो, 1 मोल में। तो अब इसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने कंडीशन भी रखी है कि 273 केल्विन टेम्परेचर हो, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। आप गैसेस के टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरह प्रेशर ज्यादा करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का कंसेप्ट है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड हम चैप्टर नंबर गैस चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम 3 लॉस पढ़ेंगे। कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चॉर्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, 3 लॉस पढ़ेंगे। तो हम वहां पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस तरह से। अभी मैंने आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास 273 केल्विन टेम्परेचर अगर हम डिग्री सेल्सियस में बोले ना तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पे किसी भी जो है ना 1 मोल जो गैस है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 1 मोल गैस इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, जो जगह गैस है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैस आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है, ये इंशाल्लाह गैस वाले चैप्टर में आपको तसल्ली से सुकून से जिससे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वहीं पर भी बताऊंगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह बहुत आज आएंगे तो तब बताऊंगा। ठीक है, तो और इसको आप मोलर मास को उस डेंसिटी के साथ जो है ना डिवाइड करके निकाल। अब आखिर में मोलर मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल, मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल के जो मास है जिसको हम ग्राम में मेजर करते हैं, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मास होंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, केजी में नहीं। वैसे मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर पूरे वर्ग के अंदर आपने मास को किस में रखना है, ग्राम के अंदर, याद रखो। आप स्मॉलर मास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास जो मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह अब से हम स्टार्ट करेंगे आपके इससे रिलेटेड स्मॉलर कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल्स है, पहले वो डिस्कस करेंगे और हम आपको मजीद बातें आगे जिससे जाएंगे बताते जाएंगे। ठीक है, लिहाजा आप लोगों ने तसल्ली से सुनना है, मुश्किल नहीं है, अगर समझ के आप करेंगे ना, बस एक दफा समझे फिर हमेशा के लिए आपको याद रहते हैं और एक दफा आपको देखने की जरूरत होती है, चीजें समझ में आ जाती है। अब जितनी बातें की हमने उनसे रिलेटेड कुछ जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। आपको आज की इस क्लास में हम 3 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो है इससे रिलेटेड और भी है तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम मोलर कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है ना कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी नौइयत के किस तरह के है। अभी 3 मैंने यहाँ पे लिखा है तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जस्ट मोल और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स है। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारे पास ये वाला। मैं नंबर वाइज आपको लिखता जाऊंगा, इंशाल्लाह आप उसी के तहत इनके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बस देखने की जरूरत है, एक दफा आपने समझ लिया फिर मेरे ख्याल से इतने आसान है कि प्रैक्टिस की भी आपको जरूरत नहीं है। फिर भी इंसान भूल जाते प्रैक्टिस किया है। पहला है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। डेटा बनाए खूबसूरत सा, क्या बनाएंगे, डेटा ये है, देखो पढ़ेंगे समझ में आएगा, पढ़ेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या पूछा है, मोल्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। मैंने आपको बोला था कि मोल किसके बराबर है, गिवन मास और मोलर मास। तो जो गिवन मास है वो कितना है, हाँ, तो जो गिवन मास है वो है हमारे पास 25.5 ग्राम और मास ग्राम में केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, आपके पास अब इस दफा यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम का एटॉमिक मास आपको मालूम होना चाहिए जो कि कितना है, मोलर मास ऑफ सोडियम आप लिख सकते हैं यस, वेरी गुड, 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास क्या है, 23 ग्राम पर मोल, आप नीचे रख सकते हैं ग्राम पर मोल। अब मोल मालूम करने के लिए क्या फार्मूला होता है, इसका
क्वेश्चन आप इस तरह करें कि हमारे पास जो मोल है वो किसके बराबर है, मोल बराबर है गिवन मास अवर मोलर मास। ऐसा ही है, ये मोल का फार्मूला है, आपने इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो मोल मालूम करेंगे, मास कितना है यहाँ पे 25.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितने हैं 23। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें, 1.10 क्या निकालना था हमने, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका फाइनल क्या है, आंसर है, हमने मोल कैलकुलेट किया 25.5 ग्राम में कितने मोल थे, सोडियम मेटल के 25.5 ग्राम में हमारे पास 1.10 मोल थे। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल नंबर 1। प्रॉब्लम 2, कैलकुलेट द मास। अब इसमें क्या मालूम करना है, इसके लिए भी डेटा बनाए, इस दफा क्या मालूम करेंगे, मास। मास आपने मालूम करना है, इस दफा मोल गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, मोल आपके पास गिवन है 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे वाटर गिवन, वाटर का हमें क्या चीज चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना आता है, या मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर कैलकुलेशन में किस में रखते हैं, मोलर मास, ये याद रखते हैं, मोलर मास में रखते हैं ना, एक्सप्रेस इन ग्राम स्क्वायर मोल। मोलर मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास हो, एटॉमिक मास हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम। तो मोलर मास ऑफ H2O कितना है, देखो निकालना आता है आपको मोलर, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 1 का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये कितना हुआ 18। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें ग्राम पर मोल के अंदर रखना है। अब मोल का वही दोबारा से फार्मूला लगाया, मोल किसके बराबर है, मास और मोलर मास। मास निकालना है ना, मोलर मास कहाँ जाएगा, मोल के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो मास का यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मोल कितना है, लाइट चली गई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करेंगे। मोल कितना है हमारे पास, मोल है 3.25 मल्टीप्लाई मोलर मास कितना है, मोलर मास है आपके पास 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और बताएं मुझे कितना आ रहा है, 58.5। अच्छा, मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 3.25 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मास होंगे 58.5 ग्राम। अब आज की इस क्लास का जो लास्ट प्रॉब्लम है वो ये कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक अहम इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम एक ही फार्मूले से निकालते हैं, ये याद रखो। नंबर ऑफ एटम पूछे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एटम्स पूछे या मॉलिक्यूल, क्या फार्मूला है, मोल को क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे, फिर Na से मल्टीप्लाई करेंगे। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर से, कितना है वो 6.02 एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। अब देखो डेटा बनाए इसके लिए भी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स, ये हमें मालूम करना है इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, गिवन मास हमारे पास कितना है? 610 ग्राम, ठीक है। और हमें मोलर मास निकालना होगा किसका? इसका मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करने होंगे C6H6O6 का। कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अच्छा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2। देखो कैसे निकालेंगे। कार्बन का कितना है? 12 मल्टीप्लाई 7। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। कितना आया? 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। 122 ग्राम पर मोल। फार्मूला कौन सा लगेगा? नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर? अच्छा, यहाँ पे क्या निकालने हैं? हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना। अच्छा जी, अब फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? मोल मल्टीप्लाई Na, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से ना मिटा के थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं ताकि पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाए। ये फार्मूला है। हमें इससे क्या निकालना पड़ेगा? पहले मोल निकालना पड़ेगा ना। हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहला काम, अगर मोल गिवन हो तो ठीक है, मोल गिवन नहीं हो तो पहला काम हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। क्या हम इसके मोल निकाल सकते हैं? मोल इज इक्वल टू किसके बराबर है? मास कितना गिवन है? 610 डिवाइडेड बाई, अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका? 122। इन दोनों को डिवाइड करें, क्या आया? 5 मोल आया। मोल तो अब आ गया हमारे पास। अब फार्मूले के मुताबिक मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? हाँ, मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर क्या है? हाँ, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 30 एक्सपोनेंट 23 क्या आया? मॉलिक्यूल्स आया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कहने का यह है कि 610 यानी 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 30.1 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 3 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस किए। इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास